everybody, hello and welcome back to channel Info Island and welcoming you all to another exam analysis video. So guys, आज जैसे कि आपका 23 और 23 दिसंबर 2024 को आपका आरआरबी टेक्नीशियन का जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम है वो कंडक्ट कराया जा चुका है रेलवे बोर्ड द्वारा। तो गाइज हम आज इस वीडियो में वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आज आपके आरआरबी टेक्नीशियन के 23 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में पूछे गए थे। वो सारे जीके जीएस के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर पेपर से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, सजेशन है या रिकमेंडेशन है, वीडियो से रिलेटेड कुछ भी किसी भी तरह की कोई चीज़ आपके मन में आ रही है, देन डू नॉट हेजिटेट, जस्ट कमेंट दैट डाउन बिलो इन द कमेंट सेक्शन एंड वी विल लुक आफ्टर ऑल ऑफ दैट, ठीक है। अब बिना किसी देरी के जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देखते हैं कि कैसा रहा आज का पेपर और किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए। अगर आपने गाइस एग्जाम दिया था एंड इफ यू नो कि किस तरह के क्वेश्चंस आए थे, क्या क्वेश्चंस आए थे, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर से कमेंट कर देना सो दैट इट हेल्प्स द अदर कैंडिडेट्स आल्सो। एंड अगर नहीं देखा है आपने अभी तक कोई भी एग्जाम एनालिसिस वीडियो, तो जाओ जल्दी से देखो एंड हमें बताओ दैट हाउ मेनी एग्जामिनेशंस एंड हाउ मेनी क्वेश्चंस हैव यू आंसर्ड करेक्टली। सो यस, नाउ लेट्स क्विकली बिगिन विद द वीडियो। एंड चैनल पे अगर नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, तो प्लीज़ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना, क्योंकि यार उससे ही मोटिवेशन मिलता है, राइट, टू वर्क अ लॉट बेटर। एंड इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते रहेंगे फिर हम आपके लिए। एंड यस, चलो अब जल्दी से क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो गाइस, फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आज के पेपर में आपसे पूछा गया था, इट वाज केमिकल फार्मूला। एंड एज वी ऑल नो कि टेक्नीशियन के पेपर में केमिकल फार्मूलाज बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो गाइस, रिलेटेड जो भी फॉर्मूलेज वगैरह आप कर सकते हो वो सब कुछ अच्छे से कर लेना प्रिपेयर, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस उससे आ रहे हैं। सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, फेरस सल्फेट जो होता है उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, ये आपसे पूछा गया था। तो गाइस, फेरस सल्फेट इज FeSO4 where ferrous is Fe and the sulfate is FeSO4, so FeSO4 guys. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, ये जो अभी लॉन्च हुई थी एक रिसेंटली, अगर आपको ध्यान हो, एक रिसेंटली एक इनिशिएटिव लिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था आपको कि व्हाट हैज बीन लॉन्च्ड फॉर सीनियर सिटीजंस, अब आप कह सकते हैं सिटीजंस अबव 85 इयर्स ऑफ एज एंड पीपल विद डिसेबिलिटीज, तो उनके लिए क्या रिसेंटली शुरू किया गया है। तो गाइज, एक इनिशिएटिव लिया गया है विच इज नोन एज वोट फ्रॉम होम। एंड इसी तरह के बहुत सारे अलग अलग स्कीम्स भी आते रहते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा कभी ना कभी लॉन्च होते रहते हैं। तो गाइज, वो भी आपको उन पर नज़र रखना है, क्योंकि स्कीम से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कौन सी स्कीम कब आई थी, किस चीज़ के लिए आई थी, किस स्टेट से आई थी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड वोट फ्रॉम होम की अगर हम बात करें तो गाइज, इस इनिशिएटिव को इस पर्पज से लेकर आया गया था कि जो 85 एंड अबव हैं, एज ग्रुप के, और कुछ ऐसे लोग हैं जो डिसेबल हैं, सो वो घर बैठे बैठे ही वोट दे सके। दे डू नॉट हैव टू गो टू द प्लेस वेयर द वोटिंग एंड इलेक्शन थिंग इज हैपनिंग एक्सेट्रा। सो यस, ये इनिशिएटिव लिया गया है एंड दिस इनिशिएटिव दिस एम्स टू मेक वोटिंग इजियर फॉर एल्डरली सिटीजंस एंड पर्संस विद डिसेबिलिटीज, जिसको हम PWDs भी बोलते हैं। ड्यूरिंग द 2024 लोकसभा इलेक्शन जब हुए थे, तब ये ऐसा किया गया। अब उसके बाद से इस चीज़ को कंफर्म कर दिया गया है कि यही चीज़ फॉलो होगी फॉर ऑल द वोटर्स अबव 85 ईयर्स ऑफ एज एंड PWDs विद 40% बेंचमार्क। ठीक है, 40% बेंचमार्क डिसेबिलिटी जिनकी है, दे कैन चूज टू स्टे बैक होम एंड वोट। ठीक है, तो ये वाला चीज़ जो है, दिस इज इट। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा ये गया था कि जो इंडियन ओलंपिक्स हैं उनमें पदक जीतने वाले जो सबसे यंगेस्ट प्लेयर हैं, जो यंगेस्ट स्पोर्ट्स प्लेयर हैं, जिन्होंने इंडिया को अब तक ओलंपिक में मेडल जिताया, वो कौन है। तो गाइज, उनका नाम है अमन सहरावत। तो अमन सहरावत इज द करेक्ट आंसर, हु इज द यंगेस्ट इंडियन जिसने अब तक ओलंपिक में मेडल जीता है। Okay, next question. What is the gradual growth of stems and roots upwards and downwards due to the pull of gravity? तो guys, वो हो गया gravity tracking। उसके हिसाब से जो upward और movement happens होता है, that happens because of the gravitation forces. Okay, next is in the human digestive system, pepsin और trypase जो होते हैं, they are secreted by which enzyme?
तो गाइज इसकी अगर हम बात करें पेप्सिन की और ट्राइपेस की, तो दे आर बीन सिक्रेटेड बाय स्टमक एंड पेनक्रियास, ठीक है, जिसको हम अमाशय और अग्नाशय बोलते हैं हिंदी में. सो दैट इज द डाइजेस्टिव सिस्टम secretion, that's how it happens. Okay, next question, what is the most reactive element? तो guys सबसे ज़्यादा reactive element अगर कोई है हमारी periodic table में, so it is potassium, ठीक है, and the symbol जो कि potassium को denote करता है, it is K, a capital K. So potassium is the most reactive metal. Okay, next question, what causes the thickness and the thinness of a tree? तो गाइस किसी भी पेड़ को मोटा हुआ पतला हुआ जो भी होता है उसकी जो ग्रोथ होती है वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है उसको पोषण कैसा मिल रहा है, उसको पानी कैसा मिल रहा है, जो भी है वो पानी पे डिपेंड करता है, उसका मोटा होना उसका पतला होना. सो वाटर इज द करेक्ट आंसर हियर. Okay, next question. Who presented the Union Budget 2024-2025? So guys, ये जो 2024-2025 का जो सरकार के द्वारा बजट पेश किया गया था, that happened in the month, I believe, yes, in the month of July. So that happened in the month of July 2024. And किसने किया था? So guys, निर्मला सीतारमन जो हैं, जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने ही इसको प्रेजेंट करा था. और अगर बात करें कि निर्मला सीतारमन ने अपने करियर में अब तक जितने भी यूनियन बजट पेश करे हैं उसमें इसका कौन सा नंबर था? सो गाइज इट वाज द सेवेंथ दिस यूनियन बजट जो कि निर्मला सीतारमन ने पोस्ट बिकमिंग फाइनेंस मिनिस्टर पेश किया. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज वन यूनिट इक्वल टू? तो गाइज वन यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो होता है वो 1 किलोवाट आवर के बराबर होता है, ठीक है, 1 kWh, तो ये आपको ध्यान में रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज अवॉर्डेड द MS स्वामीनाथन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन अवार्ड फॉर द ईयर 2024? तो गाइज 2024 का जो MS स्वामीनाथन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन अवार्ड जो दिया गया है वो दिया गया है अनंत दर्शन शंकर जी को. सो अनंत दर्शन शंकर इज द करेक्ट आंसर. Okay, next question. The IUPAC name for the chemical formula CH35OH is ethane 1-ol और ethanol जिसको हम बोलते हैं. तो इसका जो कॉमन नेम है वो इथेनॉल का क्या है, ये आपसे पूछा गया था. सो गाइस जो कॉमन नेम जो इथेनॉल का दिया गया है जिसका IUPAC नेम जो इथेन 1-ऑल और इथेनॉल जिसको हम बोलते हैं तो वो है इथाइल एल्कोहल. सो इथाइल एल्कोहल इज द करेक्ट आंसर. और अगर इसके केमिकल फॉर्मूला की बात करें सो गाइस इट्स C3H5OH. तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. Okay, moving forward, what is the formula of calcium oxide? Another chemical formula question. ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड की अगर अपन बात करें तो इट इज CaO. Okay, next question. A body of mass 5 kg falls from a height of 5 meters. So how much energy does it possess at any instant? तो guys इसमें जो energy की अगर अपन बात करेंगे वो होगी आपकी 250 जूल. Okay, next question. Which site was included in the UNESCO? तो guys जैसे कि हम सब जानते हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की जो लिस्ट है उसमें ऐसी ऐसी पौराणिक चीजें हो गई या फिर ऐसे ऐसे स्थल हो गए जो उस लिस्ट में शामिल किए जाते हैं उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण, कुछ प्रॉपर्टीज के कारण, कुछ उनके कह सकते हैं यूनिकनेस के कारण. सो गाइज ऐसे ही जुलाई 2024 में भी एक ऐसी कोई जगह थी जिसको यूनेस्को की जो हेरिटेज साइट की लिस्ट है उसमें शामिल किया गया था. तो आपसे पूछा गया था कि वो कौन सी जगह थी. तो गाइज दिस हैपेंड ऑन 26 जुलाई 2024. तो डेट आपको याद रखना है. उसके अलावा ये जो जगह है ये आसाम से बिलोंग करता है. आसाम का केरादियो मोइडम्स बरियल साइट जो है जहाँ पर दफनाया जाता है उसको यूनेस्को की हेरिटेज साइट में नाम उसका ऐड हो गया है लिस्ट में. सो यस आसाम का ये शेराइडियो मोइडम्स बरियल साइट जो है दिस वाज एडेड टू यूनाइटेड
नेशंस एजुकेशनल, ठीक है, यूनेस्को की, यहाँ पर मैंने फुल फॉर्म इसलिए मेंशन करी है सो दैट यू गाइस कैन लर्न इट बाय हार्ट बिकॉज दिस इज important. So it has been added to what? It has been added to United Nations Educational, Scientific and Cultural Organizations list, जो कि वहाँ की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट है उसमें। और जो डिसीजन है इसको ऐड ऑन करने का, इट वाज टेकन ड्यूरिंग द 46th, जब अभी रिसेंटली 46th जब अभी वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी बैठाई गई थी, सेशन जो कि न्यू दिल्ली में हुआ था ऑन 21 जुलाई 2024 को। तो उस कमिटी का जब ऑर्गेनाइजेशन सॉरी उस कमेटी का जब ऑर्गेनाइज किया गया था, तभी ये डिसीजन लिया गया था कि इस पर्टिकुलर जगह को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड ऑन किया जाएगा। Okay, next question. What is the SI unit of mobility of charge? So guys, it is coulomb per second per kilogram. Next is, if the current is 1 ampere, then how much charge will flow in 8 minutes? So guys, 480 coulombs होगा. एंड हाउ इट इज गोइंग टू बी 480 कूलम, तो यहाँ पर आप कैलकुलेशन चेक कर सकते हो बाय अप्लाइंग इट इन द फॉर्मूला, जो कि होता है चार्ज का, ठीक है। उसके अंदर जब आप उसको अप्लाई करोगे तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको क्या करना रहेगा, जो टाइम जो आपको मिनट में दिया गया है उसको आपको सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो आप कैसे करोगे, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 8 को 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यू आर गोना गेट 480 सेकेंड्स। उसके बाद कुछ नहीं करना है, फॉर्मूले में उसको इनपुट कर दोगे, सो यू आर गोना गेट 480 कूलम्स देन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द 8th एडिशन ऑफ इंडिया कजाकिस्तान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, जिसका नाम है काजिंद 2024, तो ये कहाँ पर हुई थी? तो गाइज ये जो एक्सरसाइज हुई थी, ये हुई थी आपकी सूर्य फॉरेन ट्रेनिंग नोड, जो कि औली उत्तराखंड में मौजूद है, वहां पर हुआ था। एंड इट हैपेंड ऑन 30th of सितंबर से लेके 13th of October 2024 तक ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज हुई थी। इसके अलावा भी गाइज देर आर अ लॉट ऑफ एक्सरसाइजेज दैट हैपन बिटवीन डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज एंड फॉर डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस। तो वो एक्सरसाइजेज भी अच्छे से पढ़ लेना बिकॉज इस बार उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे कि गरुड़ के, शक्ति के एंड हैंड इन हैंड वगैरह, ये जो थे, इन सब से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, सो प्लीज प्रिपेयर दैट। ओके गाइज, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, तो लाइकवाइज कुछ मिलिट्री एक्सरसाइजेज जो कि इंडिया ने पार्टिसिपेट करी हैं 2024 में, वो यहाँ पर नाम दिए गए हैं, तो आप इनका भी प्रिपरेशन अच्छे से कर लेना बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। और ये कुछ चुनी हुई हैं जो कि मैंने यहाँ पर नोट डाउन करी हैं फॉर यू बिकॉज एटलीस्ट अगर कुछ ना कर सको तो ये वाली तो कर ही लेना, ठीक है। किस कंट्री के बीच में होती है, किस पर्पज से होती है, क्या एक्चुअल में है, वगैरह वगैरह। तो जिसमें युद्ध अभ्यास 2024 हो गया, गरुड़ शक्ति हो गया, हैंड इन हैंड हो गया, इंदिरा हो गया और खंजर हो गया, ये कुछ मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं जो कि इंडिया ने इस बार पार्टिसिपेट करा है विद ऑब्वियसली अदर कंट्रीज। तो आपको ये याद कर लेना है बिकॉज दिस इज इम्पोर्टेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टिश्यू मेक्स द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ? तो गाइज एक टिश्यू होता है, एक प्लांट के अंदर मौजूद होता है, जो कि इस प्लांट को या तो उसको हार्ड बनाएगा, या उसको सॉफ्ट बनाएगा, स्टिफ बनाएगा, या फिर उसको बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनाएगा। तो ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है? सो गाइज दिस थिंग डिपेंड्स ऑन अ टिश्यू प्रेजेंट इन द प्लांट, जिसका नाम होता है स्कलेरेन्काइमा, जो कि एक परमानेंट टिश्यू होता है और उसके जो सेल्स होते हैं वो डेड, लॉन्ग और थिन होते हैं। तो दिस इज अबाउट इट, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 38 महाराष्ट्र स्टेट जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ पर हुई थी? सो गाइज जो 38 आपकी महाराष्ट्र स्टेट जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो हुई थी, इट हैपेंड, सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि कब हुई थी। So guys, it happened from 19th to 22nd September 2024, ठीक है। और फिर बात करें अगर हम कहाँ पर हुई थी, तो इट हैपेंड एट द शिव छत्रपति, जो कि स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बालेवाड़ी पुणे में स्थित है, वहां पर इसको आयोजित किया गया था। तो ये नाम आपको ध्यान में रखना है, कहाँ पर इसको आयोजित किया गया था, शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स विच इज देयर इन बालेवाड़ी पुणे, ठीक है।
एंड इसके अलावा गाइस सेकंड महाराष्ट्र वो कहाँ हुआ था वो भी आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है, जो कि स्टेट अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप थी। सो इट वाज हेल्ड फ्रॉम 14th टू 15th सितंबर 2024, जो कि रिलायंस स्पोर्ट्स फाउंडेशन स्पोर्ट्स जो कॉम्प्लेक्स ओले उल्वे रायगढ़ में मौजूद है वहां पर हुई थी। सो ये नाम भी आपको याद रखना है। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि जो कॉमन ब्रेड मोल्ड होता है वो किस चीज़ का बना होता है, उसको किस और नाम से जानते हैं, या फिर इसको क्वेश्चन को इस तरह से भी फॉर्म कर सकते हैं कि उसका केमिकल नेम क्या होता है। सो गाइज जो कॉमन ब्रेड मोल्ड होता है वो राइजोपस स्टोलोनीफेरा के नाम से जाना जाता है, और ये बहुत कॉमन और ज़्यादा ही फास्ट ग्रोइंग आप कह सकते हैं यूज़ किया जाता है एज अ ब्रेड मोल्ड। और इसको हम ब्लैक मोल्ड भी बोलते हैं बिकॉज इट इज अपीयर्स टू बी डार्क ग्रीन, या फिर एट टाइम्स इट इज डार्क ग्रीन एट टाइम्स एंड एट टाइम्स इट इज ब्लैक इन कलर। तो बिकॉज ऑफ इट्स कलर एंड टेक्सचर इट सीम्स टू बी लाइक दैट, और इसीलिए कभी कभी इसको ब्लैक मोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। सो दैट्स अबाउट इट। Okay, next question. Atomic number is always equals to what? So guys, जो atomic numbers होते हैं, they are always equal to the number of protons that are present in the nucleus. तो protons जो होगा वो आपका correct answer हो जाएगा. It is equals to the protons which are present in the nucleus. ठीक है. और अगर हम बात करें protons और electrons की discovery से related थोड़ा सा, so yes, जो इलेक्ट्रॉनिक सेंसर है आप कह सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक सेंसर नहीं गाइस, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आना है, अपॉलॉजीज फॉर दैट। सो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इट वाज डिस्कवर्ड बाय जे जे थॉमसन, और कब उसे डिस्कवर किया गया था? सो इट वाज डिस्कवर्ड इन द ईयर 1897। और इसके अलावा अगर हम प्रोटॉन्स की बात करें तो गोल्डस्टीन जो हैं उन्होंने प्रोटॉन्स को डिस्कवर करा था। सो दैट इज अबाउट द डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज द प्रोटॉन्स। दोनों ही ज़रूरी है, अच्छे से याद रखना। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ फास्फोरस। तो गाइज फास्फोरस की अगर अपन बात करें तो उसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो हो जाएगा 15। इसके सिंबल की बात करें तो वो हो जाएगा पी। एटॉमिक मास की बात करें तो इट इज 30.97 AMU। सो दैट्स अबाउट फास्फोरस। So that's it guys, those were the important questions जो कि आज आपके RRB टेक्नीशियन के पेपर में पूछे गए थे। If you like the video, found it informative, then don't forget to like, share and subscribe to our channel Info Island, because Info Island is the only platform जहाँ पर आपको समय समय पर आपके ऑलमोस्ट सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे। तो आज के लिए गाइस बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द कैंडिडेट्स।